आज का ई लेक्चर का विषय है राजस्थान में संचालित प्रमुख विकास योजनाएं। ये बीकॉम पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए है। विषय है आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध फर्स्ट, राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण। और मैं डॉक्टर मनु शरद पाठक, ईएफएम विभाग, एसआरएलएस, राजकीय महाविद्यालय कालाडेरा जयपुर, आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपका पुनः स्वागत है इसी लेक्चर में। राजस्थान में कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की जो विकास योजनाएं प्रारंभ की गई, उनका उल्लेख यहां पर किया गया है। सबसे पहले राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारंभ किया गया राजस्थान में, जो कि 2007 और 8 में लागू किया गया। मुख्य रूप से यह जो है गेहूं व दलहन के लिए प्रारंभ किया गया, और जिसमें केंद्र और राज्य का जो वित्तीय पोषण का अनुपात है वो 60 और 40 है। अगला कदम इसमें जो उठाया गया वो फसल तंत्र पर आधारित प्रशिक्षण जो है वो किसानों को दिया गया, जिसमें जैविक खाद से संबंधित प्रशिक्षण, कृषि यंत्रों, फव्वारा, पंप सेट, सिंचाई जल हेतु पाइपलाइनें, मोबाइल लैंडलाइन एवं फसल आदि संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में ही राज्य में गेहूं के लिए 14 जो जिले हैं उनमें ये मिशन लागू किया गया, जिसमें बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बीकानेर, जयपुर, झुंझुनू, जोधपुर, करौली, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, सवाईमाधोपुर, सीकर, टोंक एवं उदयपुर में ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन लागू किया गया। दलहन के लिए 16 जिलों में राष्ट्रीय खाद्य मिशन लागू किया गया, जिसमें अजमेर, बीकानेर, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, झुंझुनू, जोधपुर, कोटा, नागौर, सीकर, टोंक एवं प्रतापगढ़ में इसको लागू किया गया। 12 जिलों में मोटे अनाज की फसलों के लिए यह योजना प्रारंभ की गई, जिसमें अजमेर, अलवर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, जयपुर, जालोर, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर तथा सीकर में से क्रियान्वयन इसका किया गया। इसके अलावा व्यावसायिक फसलों के लिए 16 जिलों में यह योजना प्रारंभ की गई, जिसमें अजमेर, अलवर, बीकानेर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जालोर, जोधपुर, हनुमानगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, नागौर, राजसमंद, सिरोही, सीकर एवं श्रीगंगानगर आदि को शामिल इसमें किया गया। अगर 2017-18 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा निगम में अगर बात की जाए तो इसके लिए 216.14 करोड़ का प्रावधान रखा गया, जिसे 2017-18 में इसको बढ़ा दिया गया। राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयल पाम मिशन, इसका मुख्य उद्देश्य है इस मिशन का कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाना, आत्मनिर्भरता की ओर इनको मोड़ना। आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस मिशन में जो है राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयल मिशन का मुख्य उद्देश्य तिलहन फसलों एवं वृक्ष जनित पौधों, खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार कर राज्य को खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भर बनाना है। आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ जो आधारभूत विकास है उस पर भी इसमें बल दिया गया, और इसके लिए विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण एवं जानकारी, जैसे फसल प्रदर्शन, पौधा संरक्षण रसायन, पौध संरक्षण उपकरण, जैव उपकरण, जिप्सन, जल संवर्धन, फव्वारा सेट, कीट वितरण,
बीज उपचार आदि को इसमें शामिल किया गया। राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन, इस मिशन के अंदर ऐसा आदतें किसानों में विकसित करने का प्रयास किया गया जिससे कि कृषि में जो वैज्ञानिकता है उसको वो समझें और उसको वो अपनाएं। और इसके लिए जो है वो राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन के अंतर्गत 5 जो उपमिशन हैं उनको सम्मिलित कर दिया गया, जिसमें कृषि विस्तार पर उपमिशन, बीज एवं रोपण सामग्री पर उपमिशन, कृषि यंत्रीकरण पर उपमिशन, पौध संरक्षण एवं पौध संग्रोध पर उपमिशन, कृषि में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्लान, इनको सबको मर्ज कर दिया गया। और 2017-18 में इस पर 81 करोड़ रुपए का व्यय रखा गया। और जो वित्त जो पोषण जो केंद्र और राज्य का इसके अंदर था वो 60 और 40 रखा गया। राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन, भारत सरकार द्वारा पूर्व में संचालित 4 योजनाएं, जिसमें राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन, राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना, राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरकता प्रबंधन परियोजना तथा वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम का समावेश कर एक नया राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन प्रारंभ किया गया 2014-15 में। और 2015 और 16 में जो वित्त पोषण रखा गया केंद्र और राज्य का वो 60 और 40 रखा गया। और अगर आंकड़ों की बात की जाए तो वर्ष 2017 और 18 में 23.45 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान रखा गया, जिसको माह दिसंबर 2017 में 9.74 करोड़ रुपए इसमें व्यय किए गए थे। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इस योजना को प्रारंभ तो 2007-8 में किया गया था, लेकिन 2007 से 2008 से लेकर 2015 तक, यानी 2008 से 2015 तक इसमें जो वित्त पोषण किया गया वो केंद्र सरकार द्वारा 100% के रूप में किया गया। लेकिन बाद में 2015-16 में वित्त पोषण में जो है इसमें परिवर्तन किया गया था और उसको 60 और 40 के अनुपात में कर दिया गया। इस योजना में विभिन्न परियोजना के लिए वित्त उपलब्ध करवाया जाता है, जिसमें कृषि जलवायु एवं प्राकृतिक संसाधनों पर विचार करने के लिए, पशुपालन के लिए, मुर्गी पालन के लिए, बागवानी के लिए, डेयरी के लिए आदि कार्यों के लिए वित्त उपलब्ध कराया जाता है। परंपरागत कृषि विकास योजना, इस योजना में जैविक खेती पर अधिक बल दिया गया, यानी परंपरागत तरीके से पर्यावरण आधारित खेती पर इसमें अधिक बल दिया गया। और उसके प्रोत्साहन के लिए जो है वो राशि यानी वित्त उपलब्ध कराया गया। इसमें जो अनुपात रहा वित्त पोषण का वो केंद्र और राज्य का 60 और 40 रहा। वर्ष 2017-18 में 44.50 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान रखा गया, जबकि 2017 दिसंबर में 6.67 करोड़ रुपए इस पर व्यय किए गए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इस योजना में वर्तमान में जो संचालित योजनाएं हैं जिसमें जो है तत्वरित सिंचाई लाभ योजना, समन्वित जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम तथा ऑन फॉर्म जल प्रबंधन आदि का समावेश किया गया इस कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम के अंदर भी जो वित्त पोषण का अनुपात रहा वो 60 और 40 रहा। इसमें प्रावधान रखा गया 2017-18 में 230 करोड़ और 2017 तक इस पर जो खर्च किया गया दिसंबर तक वो 17.45 करोड़ रुपए इस पर व्यय किए गए।
फसल को सुरक्षा प्रदान करने के लिए खासतौर से 2016 में खरीफ फसल के लिए यह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रारंभ की गई थी। उत्पादकता में वृद्धि हुई, विभिन्न प्रकार के जो योजनाएं बनाई गई, जो कार्यक्रम बनाए गए, जो परियोजना पर व्यय किया गया, उससे उत्पादकता में वृद्धि हुई। अगर आंकड़ों को देखा जाए तो 1992 से 2017 तक जो है वो 148.50% जो है वो अनाज के उत्पादकता में वृद्धि हुई। दलहनों के उत्पादन में 83.64% वृद्धि हुई, जबकि तिलहनों के उत्पादन में 77.69% वृद्धि हुई। राजस्थान में उद्यानिकी यानी गार्डनिंग की विपुल संभावना पाई जाती है और इसको सुनिश्चित कर इसके लिए फल, सब्जियां, मसालों, फूलों, औषधियों, पौधों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के उद्देश्य से 1989 और 90 में एक पृथक से उद्यान निदेशालय की स्थापना की गई। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के लिए इस कार्यक्रम को 24 जिलों में प्रारंभ किया गया, जिसमें जयपुर, अजमेर, अलवर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां, झालावाड़, जोधपुर, पाली, जालौर, बाड़मेर, नागौर, बांसवाड़ा, टोंक, करौली, सवाईमाधोपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, झुंझुनू, सिरोही, जैसलमेर एवं श्रीगंगानगर में इसको प्रारंभ किया गया, जिसमें फसलों तथा फल, मसालों एवं फूलों के क्षेत्रफल में उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए प्रयास किए गए। इसके लिए वर्ष 2017-18 में 70.83 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे। अगला है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी सूक्ष्म सिंचाई। राज्य में जल एवं सीमित है और जल एक बहुमूल्य साधन है। इस दृष्टि से फसल उत्पादकता बढ़ाने के लिए, पानी को बचाने के लिए लघु सिंचाई पद्धति में ड्रिप एवं फव्वारा सिंचाई पद्धति, प्रभावी जल प्रबंधन की व्यवस्था की गई। इसमें भी जो वित्त पोषण रखा गया वो 60 और 40 का रखा गया, नहीं 60 केंद्र और 40 सरकार, राज्य सरकार। 2017-18 में इसके लिए 140 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। राष्ट्रीय कृषि वानिकी बंबू मिशन भी इसको कहा जाता है। इसमें बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए खासतौर से राज्य के करौली, सवाईमाधोपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, राजसमंद, प्रतापगढ़ आदि जिलों में ये योजना प्रारंभ की गई और इस योजना को बाद में जो है भारत सरकार ने बंद कर दिया। राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन, इसके अंतर्गत इस मिशन में 2017-18 में कृषकों को औषधीय पौधे की खेती की सहायता के लिए 3.47 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया और वर्ष 2015-16 के दौरान भारत सरकार ने इस मिशन को नया नाम दे दिया, राष्ट्रीय आयुष मिशन। और इस मिशन में भी जो वित्त पोषण रखा गया केंद्र और राज्य का, वो 60 और 40 रखा गया। आगे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में लगातार गिरते निवेश को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा यह योजना प्रारंभ की गई
और जिसमें कि कृषि, जलवायु स्थितियां, प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मुद्दों को दृष्टिकोण रखते हुए कृषि क्षेत्र के लिए विस्तृत योजना का कार्य किया गया। इसमें बागवानी विभाग के लिए राष्ट्रीय कृषि योजना में गठित राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति द्वारा 2017-18 में 98.58 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान रखा गया। अतः यह कहा सकता है संक्षेप में कि जब से उद्यानिक विभाग की स्थापना हुई है, इसके जो फलस्वरूप जो है फसलों का क्षेत्रफल बढ़ा, उत्पादन और उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, फल, सब्जियां और मसालों का उत्पादन में वृद्धि हुई और इसका जो क्षेत्रफल है वो निरंतर बढ़ता चला गया। आखिरी जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है वह कृषि विपणन। राज्य में कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलवाने के लिए अच्छी विपणन की सुविधा उपलब्ध कराने तथा राज्य में मंडी नियामक एवं प्रबंधन को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कृषि विपणन निदेशालय ये काम देख रहा है। तो धन्यवाद, आपने ये ई लेक्चर देखा जो कि राजस्थान में संचालित प्रमुख विकास योजनाओं पर आधारित था और बीकॉम पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए ईएफएम फर्स्ट आपके लिए लाभान्वित रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो है इसको लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत।